तदोपरांत अभिमानवश यदि जो गुरु की शरण नहीं जाता उस मानव जीवन का पतन निश्चित है। उसे बार बार नरक की यातना झेलने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और जिनके अंदर ये अभिमान होता है कि नहीं हम स्वतः ज्ञानी हैं, स्वतः तो कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। स्वतः ज्ञानी नहीं हो सकता। आप लोग किसान हैं, किसानी के लिए भी अपने पिता को बच्चे को गुरु बनाना पड़ता है? मकान जोड़ने वाले को भी किसी इंसान को गुरु बनाना पड़ता है, तब वो जोड़ाई सीख पाता है। ऐसे ही भगवान की कृपा पात्र बनना है तो किसी न किसी को गुरु तुमको बनाना ही पड़ेगा, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। और नहीं तो वही दशा होगी जो कौरवों की हुई कि कौरव अभिमानी थे, जबकि एक ही गुरु के शिष्य, एक ही गुरु के शिष्य पांडव और कौरव। तदुपरांत गुरु का पुत्र भी, जिसको अश्वत्थामा अर्थात द्रोणी कहते हैं, दूसरों को ज्ञान दे दिया, उनका संसार में अच्छाई में नाम हो गया, लेकिन अपने पुत्र को ही ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उसका साथ अनाचारी दुराचारियों का था। भाई बीज भी उसी जगह बोया जाता है जहां पर जानते हैं कि जमेगा। जो पाहन में बीज भय ना उपजे फलवाद। पत्थर के ऊपर यदि बीज डाल दो तो बताओ उसका कोई प्रभाव रहेगा नहीं। जय हो भगवान की। तो आज होता क्या है, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ये दुर्योधन का परम मित्र है। और दुर्योधन की मित्रता के ही कारण जो विद्याएं गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई, अपने पुत्र को महाराज जी नहीं सिखाई, क्योंकि वो जानते थे ये अनाचारी दुराचारी पापाचारी का साथ करता है। अगर मैंने सुंदर विद्या इन्हें सिखाई तो उनका अनर्गल प्रयोग करेगा, धर्म के मार्ग पर नहीं, कुमार्ग पर उनका जो है ये सेवन करेगा। और कुमार्ग पर जो चलने वाले को कभी ऐसी विद्या नहीं सिखानी चाहिए, इसीलिए नहीं सिखाई। अंततोगत्या अभिमानी कौरवों का पतन हो गया। अंत में भीम की गदे के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट गई। सारे कौरव तो पहले मारे जा चुके हैं। अब विजय को जब प्राप्त कर लिया पांचों पांडवों ने, तो द्वारिका नाथ कहने लगे अपने घर में जश्न मत मनाओ, क्योंकि तुमने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किया। हो सकता है शत्रु का कोई न कोई मित्र बचा हो, और तुम घर में यदि विजय का हर्षोल्लास मनाओगे और बचे हुए शत्रु के उस मित्र ने अचानक तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो क्षति हो सकती है। इसलिए सब लोग हमारे साथ चलो। कुंती को साथ लिया, द्रौपदी को साथ लिया, पांचों पांडवों को साथ लिया। लेकिन आज पांचों पुत्र जो थे पांडवों के, वो थके हुए थे, बोले हम नहीं जाएंगे, हम सोएंगे, आराम करेंगे। भगवान कहने लगे तुम रहने।
शिविर से बाहर बड़ी दूर निर्जन स्थान में चले गए। इधर द्रोणी जाकर के पहुंचा कहां? दुर्योधन के पास, जहां जान टूटी पड़ी है, रक्त बह रहा है। आज द्रोणी ने देखा और कहा, दुर्योधन तुम्हारी ये दशा हो गई, क्या करूं? मैं नहीं था, नहीं तो कुछ न कुछ करता। तत्काल दुर्योधन ने खून की सनी मिट्टी उठाई और द्रोणी का तिलक कर दिया। दुर्योधन कहने लगा, ये मात्र तिलक मत समझना, ये तुम्हारा राज तिलक है। द्रोणी कहने लगा, राज तिलक? हाँ, अरे तुम जाकर के, हमारी तो मृत्यु निश्चित है, तुम जाकर के, इस समय संध्या काल हो गया है, जाओ और जाकर के 5 पांडव अपने शिविर में हैं, उनको जाकर के मार दो। जब 5 पांडव मर जाएंगे, न पांडवों में कोई और ना कौरवों में कोई, केवल अकेले तुम ही तो बचे हो। हस्तिनापुर का साम्राज्य तुम्हारे हवाले। और पाप कब होता है इस शरीर से? पाप तब तक नहीं होता होगा तुमसे, ये गारंटी है, जब तक तुम्हारे अंदर लोभ नहीं आएगा। जब लोभ शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब व्यक्ति से पाप होता है। पाप की जड़ लोभ है। अब कैसा तुम्हारे अंदर लोभ है? कोई कोई खाए तो लोभ है, तो उससे वैसा पाप होता है। किसी को संपत्ति का लोभ है तो उससे वैसा पाप होता है। जैसा लोभ उतने गहरा पाप। परसों की न्यूज आपने देखी होगी, परसों की न्यूज देखी होगी। लंबरेटा स्कूटर पर इस सहारा वाले जो मर गए हैं, ये पहले दुकान दुकान सौदा बेचा करते थे, लेकिन इनको धन की इतनी चस्क सवार हो गई। पहले छोटी सी दुकान में सहारा खोला, बढ़ने लगा, हर जिले में सहारा, हर ब्लॉक में सहारा, हर बड़े कस्बे में सहारा खोल लिया है। लेकिन आज पूछो क्या दशा है जिन सहारा में जिन्होंने पैसा जमा किया? सब पेट पकड़े बैठे, सब पेट पकड़े। हमारे यहाँ तो अहरोरी में किसी के 10 लाख, किसी के 13 लाख, किसी के 8 लाख, किसी के 5-5 लाख। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के ऊपर उनके लड़के तक नहीं आए। क्या करोगे ऐसा लोभ का? क्या करोगे लोभ का? लोभ उतना करो जिसमें समाज और परिवार का प्रेम तुमको मिलता रहे। ज्यादा लोभी व्यक्ति को ना तो समाज का प्रेम मिलता है और ना ही परिवार का प्रेम मिलता है, ये याद रहे। तो आज लोभ में पड़ गया कि मैं तो राजा बन जाऊंगा, पहुंच गया जाकर के पांडवों के शिविर के पास। पांडव तो है नहीं, ना द्रौपदी है ना कुंती है, द्वारिका नाथ लेकर के दूर चले गए उत्सव मनाने के लिए। 5 पुत्र लेटे थे। लोभ के लालच में आकर के अंधेरा हो गया था। 5 पांडवों के पुत्र पांडवों के ही अनुसार थे। अंधेरे में नहीं समझ पाया, लोभ के वशीभूत होकर क्या किया उसने? और जाते ही उस नीच ने मार दिए वो बाल। जाते ही उस नीच ने मार दिए
सो रहे बालकों के सर काट लिए द्रोणी ने, केसों को पकड़ करके पांचों शीश लटका करके चला। जहां दुर्योधन जंघा टूटी लिए पड़ा है वहां जाकर के पहुंचा। दुर्योधन ने दूर से देखा तो बड़ा खुश हो गया। कहा लाओ मुझे भीम की खोपड़ी दे दो, क्योंकि भीम से ज्यादा नफरत करता था दुर्योधन। भीम के लड़के की खोपड़ी बढ़ा दी। दोनों हथेलियों के बीच में दुर्योधन ने दाबी लगाई ताकत, तो सड़े हुए कुम्हेड़े की तरह फचाक से फूट गया। दुर्योधन कहने लगा ये भीम की खोपड़ी हो नहीं सकती। भीम की खोपड़ी जब गदा के प्रहार से नहीं फूटी तो ये हाथ से दबाने से कैसे फूट सकती? ये भीम की खोपड़ी हो ही नहीं सकती। आज उसने अपने मुकुट को उतारा, मुकुट में मड़ियां लगी थी। उन मड़ियों के प्रकाश में जब गौर से उन पांचों खोपड़ियों को देखा, मस्तक पर हाथ मार करके रोने लगा दुर्योधन और कहने लगा अरे नराधम चांडाल द्रोणी, मैंने पांडवों को मारने के लिए तुझे आदेश दिया था, पांडवों के पुत्रों को नहीं। तूने तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। अब हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला तूने नहीं छोड़ा। जितना पहले प्रसन्नता हुई दूर से खोपड़ियों को देखा तो था कुछ और, लेकिन जब नजदीक आया तो निकला कुछ और। पहले खुशी हुई और फिर बाद में उतना ही दुख आया। तो जब दुख और सुख दोनों बराबर आए, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सब यही रखा रहा। जबकि पांडवों ने मात्र 5 गांव दुर्योधन से मांगे थे कि भैया 5 गांव हमको दे दो, हम गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन अभिमानी ने 5 गांव देने से इनकार कर दिया और बल्कि सब कुछ छोड़ करके परिवार के समेत विदा हो गया। तो अभिमानी व्यक्ति सदैव पतन की ओर जाता है, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो। है? कितना बड़ा बुद्धिमान रावण था, याद रहे कितना बड़ा बुद्धिमान रावण था कि रावण समान पंडित योधा। ऋषि ने बताया था राम को, संसार में और न दूजा है जिसने अपने सर काट काट श्री शंकर जी को पूजा। ज्ञानी होने के बावजूद रहा न को कुल रोवन हारा। तो चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे जितने बड़े धनवान हो, यदि अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा पतन शीघ्र तुम्हारे पास है। अब क्या होता है, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जब लौट करके पांडवों के समेत द्रौपदी शिविर पर पहुंची, तो जैसे शिविर के अंदर पहुंची वहां तो सब खून भरा पड़ा है। जब खून को देखा तो दौड़ करके अपने पुत्रों के पास गई। पुत्रों के धड़ पड़े हैं लेकिन 5 पुत्रों के शीश नहीं। रोने लगी, बिलाप करने लगी पांचाली। जब रोता हुआ देखा तो दौड़ करके अर्जुन गए। अर्जुन ने ये दशा देखी तो अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी तदा शुचस्ते प्रणमामि भद्रे
तदा सुचस्त्रे प्रजमामि भद्रे यदि ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मूर्ते विसुखैरुपाहरे त्वा अक्रम्ये यत्नासक्ष पुत्रा। चिंता मत करो, रोना बंद कर दो देवी। जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है वो चाहे भगवान की शरण में क्यों न पहुंच गया हो, मैं संकल्प लेता हूं जब तक उसका वध नहीं कर दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। रथ पर दौड़ करके बैठ गए। रथवान तो उनके द्वारिका नाथ हैं। अब जिसको हम तुम तलाश करते हैं उसे तो महीने 2-4 महीने महाराज जी खोज ही लेते हैं। और जिसको भगवान तलाश करें क्या देरी है? क्योंकि वो तो गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वस्त्र समान। भगवान तो सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां सिय राम मैं सब जग जानी। हम आप लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जब जीवधारी है तो उसके अंतरात्मा है, और जब आत्मा है तो जब आत्मा में परमात्मा का निवास बताया गया तो द्रोणी भी तो एक प्राणी है, उसके भी अंतरात्मा है। और जब उसके अंदर आत्मा है तो उसकी आत्मा भी तो भगवान ही बैठे। और वही भगवान ढूंढने जा रहे, बताओ देरी कहाँ लगने वाली? भगवान को किसी को ढूंढने में जरा देर नहीं। इसीलिए हम भगवान से कोई कार्य छुप करके कर ही नहीं सकते। हम आपसे कार्य चोरी करके कर सकते हैं कुछ, लेकिन भगवान से हम चोरी कतई कर ही नहीं सकते, कि वो तो सब जगह हैं। जैसे बहुत लोग कुछ ऐसे कर्म करते हैं, कोई देख नहीं पावे, चुप्पे कोने में लगा ले 100 ग्राम, कौन देखिए। वो पत भी लौंगा इलायची खाई ले, मुहनाई मार, पान चबाई ले, लेकिन वो ईश्वर तो देख रहा है। फल तो उसको देना है, तुम्हारे कर्म का फल दादा को नहीं देना, फल दादा को नहीं देना, फल महाराज जी को नहीं देना, तुम्हारे कर्म का फल उस ईश्वर को देना। और वो तो देख ही रहा है, तो इनसे चोरी क्या करना? चोरी करना है तो उससे करो, डरना है तो उससे डरो। और उससे जिस दिन डर जाओगे उस दिन तुम मानव से देवता हो। जिस दिन उस ईश्वर से डर जाओगे उस दिन तुम मानव से देवता बन जाओगे। और जब तक ईश्वर से नहीं डरोगे तब तक तुम मानव तक नहीं बन पाओगे। ये याद रखना। जिस दिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद से डरने लगोगे उसी दिन से तुम मानव से देवता की श्रेणी में पहुंचने लगोगे। यदि भगवान से डरना नहीं सीख पाए, उनसे डरे नहीं, तो तुम मानव तक नहीं रह पाओगे। ये गांठ में बात बांध लो। हमें समाज से नहीं डरना, हमें भगवान से डरना है। तो आज भगवान तलाश करने के लिए चल पड़े रथ पर सवार होकर। पीछे लिए हुए गांडीव धनुष अर्जुन बैठे हैं रथ पर।
भगवान क्षणमात्र में उसी जगह पहुंच गए जहां ये भागा जा रहा है। पहले तो इसने पुत्रों को मार दिया। हम तुम कोई पाप करते हैं तो जब पाप करने के लिए चलते तब डर नहीं आता, जब पाप कर्म कर डालते हैं डर उसके बाद में आता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? लेकिन तब क्या होगा? तब केवल तुम्हारे कर्म का तुमको फल भुगतना होगा और कुछ नहीं। जितना पहले पाप करने से बाद में डर रहे हो, अगर इतने पहले डर गए होते तो आज तुमको छुपना नहीं पड़ता, आज तुमको पछताना नहीं पड़ता। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे पुत्रों का वध किए। जैसे कहा द्रोणी ने सोचा अब अर्जुन के हाथ में चढ़ गया, 5-5 पुत्रों को मारा है, अर्जुन हमारा सर उतार लेगा। भाई 5 पुत्रों के बदले मृत्यु दंड तो निश्चित है, अब अपने को बचना है। उसने तुरंत तर्कस से निकाला बाण, धनुष पर चढ़ाया द्रोणी ने और मंत्र पढ़ करके मार दिया। एक तो ब्रह्मास्त्र है और दूसरे मंत्र पढ़ करके मारा, पांडव वंश नष्ट करो, जा पांडव के वंश को नष्ट कर दे जाकर छोड़ दिया। इधर अर्जुन ने भी बाण छोड़ दिया। अब तो देवताओं में हाहाकार मच गया। व्यास भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आज कहने लगे, ए द्रोणी अर्जुन सावधान, तुमने दोनों ने ये बड़ा अनर्गल कृत्य कर दिया। अरे द्रोणी, अरे तुम परम भक्त शिव शंकर के, तुम परम भक्त शिव शंकर के, और ये परम भक्त मनमोहन के। भगवान शंकर के भक्त अर्जुन द्वारिका नाथ के, तुम दोनों का एक दूसरे के बाण से अहित नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चले हैं, ये दोनों शक्तियां बराबर हैं, ये आपस में जब टकराएंगी तो उनसे जो शक्ति निकलेगी वो पृथ्वी पर गिरेगी। इस शक्ति के पृथ्वी पर गिरने से सारा संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों को वापस करो। अर्जुन ने तो उनको पता था कि कैसे चलाया जाता है, यह ब्रह्मास्त्र कैसे वापस किया जाता है, उन्होंने तो वापस कर लिया। लेकिन द्रोणी कहने लगा, महाराज हमको चलाना आता है लेकिन वापस करना नहीं। चलाना आता है, वापस करना। जैसे कोनो कह दो मोटरसाइकिल चला ले, अब बैठ ले, गियर सब डाल दे, सीट खींच जा, कलो रोको 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 कह रोकी, वो मालूम है ना। तो कोनो खंती में जाइए, कोनो ठाला खा ले आता बुझ जाइए है। तो किसी चीज को चलाने से पहले उसको रोकना सीखो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य से इसने विद्या सीखी थोड़ी ना थी, उसने चोरी की थी।
चोरी की थी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे ये दुर्योधन का साथी है और ब्रह्मास्त्र चलाना इस